ओके स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वो होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका एक तरह से क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस के क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस क्या चीज होते हैं। ठीक है, तो आपने इसके बारे में जितनी भी चीजें याद रखनी है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मतलब कि आपके जितने भी रिफ्लेक्सेस होंगे, ये जितने भी यहाँ पे आपके 6 से 7 लिखे हुए हैं वो आपने लाजमी और लाजमी करने हैं। लेकिन मतलब कि सारे मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन इसमें से आप कुछ जो होंगे ना 3 से 4 जो रिफ्लेक्सेस होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो उनके ऊपर आपने ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। अब जितने भी आपके ये जो रिफ्लेक्सेस होंगे इनमें आपने जिन चीजों के बारे में ज्यादा फोकस करना है ना वो आपके एक तरह से इन क्रेनियल नर्व के रिफ्लेक्सेस, यानी कि इनका नाम आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करेंगे आपकी कोर्नियल रिफ्लेक्स, ठीक है, तो आपने सबसे पहले कोर्नियल रिफ्लेक्स को याद रखना है। फिर आपने जो है इसके बारे में याद रखना होता है ना इसमें कौन कौन सी जो नर्व्स हैं वो इन्वॉल्व है, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है जो आपकी सारे रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि आपकी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं या आपकी जो सेंसेशन होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। 2 तरह की सेंसेशन से क्या मुराद है, यानी कि आपके सेंसरी सेंसेशन होती है, कौन सी आपके सेंसरी सेंसेशन होती है, या फिर आपकी एक तरह से मोटर सेंसेशन होती है। ऐसे ही है ना 2 तरह की, या सेंसरी सेंसेशन होती है, आपकी मोटर सेंसेशन होती है। यानी कि वो सेंसेशन जो आपकी बॉडी से, ठीक है, जो आपकी बॉडी से ब्रेन की तरफ जा रही हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेंसरी सेंसेशन कहते हैं। ठीक है, और जो आपके ब्रेन से वापस आपकी बॉडी की तरफ आ रही हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मोटर सेंसेशन। ठीक है, तो वो फाइबर्स, ठीक है, वो आपकी क्रेनियल नर्व्स के वो फाइबर्स जो आपकी बॉडी से आपके ब्रेन तक, आपकी बॉडी से आपकी ब्रेन तक जो है वो सारे रिफ्लेक्सेस लाइक लेकर जा रही हो। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं एफरेंट फाइबर्स। एफरेंट का क्या मतलब होता है, यानी कि जो मतलब कि आपकी बॉडी से आपके ब्रेन की तरफ जितने भी फाइबर्स जा रहे होते हैं उनको हम कहते हैं आपके एफरेंट फाइबर, यानी कि ये आपके तरह से सेंसरी फाइबर भी कह सकते हो। कौन सी आपके सेंसरी फाइबर। और जो इफरेंट हो गए ना, इफरेंट यानी कि ये क्या करेंगे, ये एग्जिट करेंगे। एग्जिट यानी कि निकल जाएंगे। आपको पता है ना कि एक एग्जिट होता है जिसका मतलब होता है निकल जाना, ठीक है, जो बाहर चले जाना। तो ये जो आपके इफरेंट फाइबर्स होंगे ना ये क्या करेंगे आपकी ब्रेन से, ठीक है, जो भी आपकी क्रेनियल नर्व्स की इफरेंट फाइबर्स होंगे ये आपकी ब्रेन से आपकी बॉडी की तरफ जो होगा ना, आपकी ब्रेन से आपकी बॉडी की तरफ जो है वो वापस आपकी सेंसेशन को लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये आपने इफरेंट और आपके एक तरह से एफरेंट और इफरेंट के बारे में आपने याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह हमने चीजों को लेकर चलना है। आई होप सो कि आपको थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन जो है वो पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम जो है वो आपके पेज के ऊपर बारी बारी इन सब जो आपके रिफ्लेक्सेस हैं उनको डिस्कस करते हैं और फिर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको एक तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, आपकी तरह से जितने भी हम डिस्कस करेंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे आपके तरह से क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस। कौन से आपने साथ साथ जो है वो लिखते जाना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाऊं वो आपने साथ साथ एक तरह से लिखते जाना है। क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस, ठीक है, क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस क्या है, इनका क्या सीन है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जिस हम आपके रिफ्लेक्स को डिस्कस करेंगे ना, जिस रिफ्लेक्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो पहला रिफ्लेक्स जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपके एक तरह से कोर्नियल रिफ्लेक्स। कौन सा आपका एक तरह से कोर्नियल रिफ्लेक्स को हम डिस्कस करेंगे। कोर्नियल रिफ्लेक्स का क्या सीन है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कोर्निया होता क्या है। ठीक है, कोर्नियल रिफ्लेक्स है तो आपका कोर्निया होता क्या है। देखिए आपने कहना है कि जो आपका कोर्निया होता है ना, ठीक है, ये आपकी आई का एक पार्ट है। अगर मैं थोड़ा बहुत आपके कोर्निया के बारे में बता दूं तो आपने कहना है कि ये क्या होता है, ये आपका एक तरह से ट्रांसपेरेंट, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये कौन सा होता है, ये आपका, मैं अभी आपको कॉर्नियल रिफ्लेक्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको कॉर्निया के बारे में पता होना चाहिए कि कॉर्निया होता क्या है। तो आपने कहना कि ये आपका एक तरह से ट्रांसपेरेंट डोम शेप्ड, ठीक है, आपके एक तरह से ट्रांसपेरेंट डो आपके एक तरह से ट्रांसपेरेंट होता है और आपका डोम शेप्ड, ठीक है, कौन सा ट्रांसपेरेंट डोम शेप्ड, यानी कि ट्रांसपेरेंट डोम शेप्ड outer part of the eye, transparent dome shaped outer part of the eye, ठीक है, outer part of the eye। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपका जो कोर्निया होता है ये आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और डोम शेप्ड आउटर पार्ट ऑफ द आई होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप जो है वो अपनी आंख को बाहर से देखो, ठीक है, अपनी आंख को जो है वो सबसे बाहर की तरफ से देखो, तो आपको जो सबसे पहले जो पार्ट मतलब कि आपको दिखाई, तो ये आपका जो कोर्निया होता है ना ये मोस्टली आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल इस तरह बिल्कुल साफ और शिफाफ होता है, ये आपको दिखाई ही नहीं दिया। अभी मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। आपने कहने का कोर्निया जो होता है ये आपका ट्रांसपेरेंट डोम शेप्ड आउटर पार्ट ऑफ द आई होता है। ठीक है, जैसे आप जो है अगर आपकी जो आई
आई की तरफ मूवमेंट की जाए, ठीक है, कोई भी चीज अगर आपकी आंख में एंटर हो जाती है तो वो सबसे पहले आपके कॉर्निया को टकराती है, आपके कॉर्निया को जाके टच करती है, ठीक है। तो वो जो आउटर पार्ट होता है जो आपके कॉर्निया को टच करता है, ये सारा सीन हो जाता है उसमें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो कोर्निया के बारे में बता दूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए, तो फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको एक तरह से पिक्चर दिखाई है, ठीक है, तो इसकी आपने देख लेना है। देखें जो सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, ये जो आपका एक तरह से कौन सा है, ये जो आपका आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, ये आपका डोम शेप्ड है। किस तरह आपके एक तरह से डोम शेप्ड है और आउटर पार्ट ऑफ द आई, इसको हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। फिर इस कॉर्निया के अंदर, ठीक है, इस कॉर्निया के अंदर जो होते हैं ना, इसके एक तरह से प्यूपिल पड़ा होता है, ठीक है। ये आपका एक तरह से जो ब्लैकिश पार्ट होता है इसको हम कहते हैं आपका प्यूपिल पड़ा होता है। फिर जो आपका व्हाइटिश पार्ट आपके कॉर्निया के पीछे पड़ा होता है इसको हम आपका सक्लेरा कहते हैं, ठीक है। फिर आपका एक तरह से जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से आइरस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कॉर्निया क्या होता है। आपने कहना कि ये आपका आउटर मोस्ट डोम शेप्ड पार्ट होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। जबकि इसके पीछे जो होता है वो आपका स्क्लेरा पड़ा होता है, आपका आइरिस होता है और आपका प्यूपिल होता है, ये सारी चीजें होती हैं। अब क्या होता है कि जब भी आपकी आंख के अंदर, ठीक है, जब भी आपकी आंख के अंदर कोई भी चीज चली जाती है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो बाइक के ऊपर जा रहे होते हो, ठीक है, या आप जो वो क्लास रूम में बैठे होते हो, तो आपकी जनाब अगर आप बाइक के ऊपर जा रहे हो तो कोई भी आपका पैथोजिन क्या है, आपका कोई भी एक तरह से जो पैथोजिन, ठीक है, कोई भी पैथोजिन आपकी आंख में चला जाता है। ऐसे ही है ना, अपने जो है वो ये सारी चीजें आपके साथ होती रहती हैं। कोई भी पैथोजिन जो है वो आपकी जो है वो आई के अंदर चला जाता है, कोई भी डेबरीज, ठीक है, कोई भी आपका जो कंकर वगैरह आपकी आंख में चला जाता है। या अगर आप क्लास रूम में बैठे होते हैं तो क्लास रूम में क्या होता है कि कोई भी पेंसिल जो होती है ना वो अचानक आपकी आंख में जो है वो एंटर करती है, तो आपकी आंख को एक तरह से इरिटेट करती है, ठीक है, ये सारा सीन होता है। अब क्या होता है कि जब भी कोई भी पैथोजिन, कोई भी डेबरीज या कोई भी आपकी एक तरह से पेंसिल जो होती है वो आंख आपकी आंख को टच करती है ना, तो वो आंख आपकी आंख की जो सबसे पहले जिस पार्ट को टच करती है वो होता है आपका कोर्निया, क्योंकि जो कोर्निया वो आउटर पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है ऑफ द आई का। तो ये सारी जो पैथोजिन, डेब्रिस और पेंसिल ये आपके कोर्निया को जाके टच करेंगे। अब उस जब आपके कोर्निया को टच करते हैं तो आपने देखा होगा ये सारी चीजें जब आपको टच करती तो आप फौरन से अपनी आंख को क्या कर लेते हो, अपनी आंख को एक तरह से क्लोज कर लेते हो, ऐसे ही है ना। अपनी आंख को क्या कर लेते हो, अपनी आंख को एक तरह से क्लोज कर लेते हो, ठीक है। तो ये आपके एक तरह से आपका आई का क्लोज करना, ये आपके एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, यानी कि आपकी ऐसा रिफ्लेक्स, ठीक है। अब आपने कोई रिफ्लेक्स को समझा कि ऐसा रिफ्लेक्स जिसमें आपके इन्वायरमेंट से कोई भी पैथोजिन, कोई भी डेबरी या कोई भी पेंसिल का जो है वो आपके आंख के अंदर चली जाए और वो आपकी कोर्निया को जाके स्टिमुलेट करे, आपकी कोर्निया को जाके इरिटेट करे, और फिर वो वहां से जो मैसेज है वो आपके ब्रेन में जाए, और ब्रेन जनाब आपकी उसके बदले में आपकी आंख को बंद कर दी, आपकी आंख को क्लोज कर दी। इस सारे जो आपका रिफ्लेक्स क्रिएट होता है इसको हम कहते हैं आपका कोर्नियल रिफ्लेक्स। कौन सा होता है, आपका कोर्नियल रिफ्लेक्स होता है। अब इसमें जो आपने याद रखना है कि इसमें कौन कौन सी नर्व होती है या कौन कौन सा ऐसा पाथवे इन्वॉल्व होता है, इसका सारा पाथवे जो है वो आपने याद रखना है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब भी आपकी आई के अंदर ये पैथोजिन एंटर होते हैं, ठीक है, ये पैथोजिन जब भी आपके एक तरह से एंटर हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जनाब आपके जनाब जो होता है ना आपका एक तरह से कोर्निया, ठीक है। अब आपने यहाँ से पाथवे लिखना स्टार्ट करना है। कोर्निया को जाके क्या करते हैं, कोर्निया को जाके एक तरह से टच करते हैं, ये कोर्निया को जाके इरिटेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बदले में क्या होता है कि जो आपका कोर्निया होता है वहां से जो आपका कोर्निया होता है उसके साथ जो आपकी नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है। कौन सी नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, वो होती है आपके एक तरह से ट्राईजेमिनल नर्व, ठीक है। कौन सी आपकी एक तरह से ट्राईजेमिनल जो नर्व होती है वो आपकी एक तरह से स्टिमुलेट हो जाती है। अब मैंने आपको कहा कि जो ट्राईजेमिनल नर्व होती है इसकी भी आपकी तीन ब्रांचेस होती हैं। कौन सी, आपकी एक तरह से ऑप्थेल्मिक होती है, मैंडिबुलर होती है, मैक्सिलरी होती है, ठीक है। ये सारी आपको पता है। और फिर मैंने कहा कि जो ट्राईजेमिनल नर्व की एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से ऑप्थेल्मिक ब्रांच। कौन सी, आपकी एक तरह से जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है वो आपकी उपथैल जो आपका उपथैल्मिक एरिया होता है, यानी कि जो आपका आई होती है उसको एक तरह से स्टिमुलेट कर रही होती है। यानी कि जो आपकी V1 होती है, यानी कि जो आपकी एक तरह से जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है वो आपकी आई को या वो स्टिमुलेट कर रही होती है, वहां से जितना भी आपकी सेंसरी इंपल्स होती है वो आपके ब्रेन तक लेकर जाती है। यानी कि अब आपका जो कोर्निया है वो इरिटेट हुआ, उससे किसी भी पैथोजन ने जो है वो टच किया, बदले में क्या हुआ कि उस दौरान आपकी जो ऑप्थेल्मिक जो ब्रांच थी, जो ऑप्थेल्मिक नर्व थी, यानी कि जो V1 नर्व थी वो स्टिमुलेट हो गई। इसने क्या किया, इसने जनाब ये जो आपकी सेंसरी, जो आपकी अभी तक जो सेंसरी आपकी सेंसेशन थी, ये जो सेंसरी सेंसेशन थी, यानी कि ये जो आपकी तरह से एफरेंट सेंसेशन थी, कौन सी आपकी सेंसरी एफरेंट सेंसेशन थी,
उसको कहाँ ले गई, उसको जनाब आपके ब्रेन के अंदर ले गई। कहाँ पे? आपके ब्रेन के अंदर लेकर गई। इसने कहा कि आपकी आई के अंदर जो है वो, आपकी आई के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर हो चुका है तो आप अपनी आई को जो है वो क्लोज करवाओ, ताकि वो जो आपका पैथोजन है वो मजीद आपकी आई को डैमेज ना करे। जैसे ये ब्रेन में जाता है तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जनाब आपका जो है वो एक नर्व को स्टिमुलेट करता है, जिसको हम कहते हैं आपकी फेशियल नर्व। कौन सी होती है आपकी एक तरह से? फेशियल नर्व को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और फेशियल नर्व आपको पता है क्रेनियल नर्व नंबर 7 होती है, ठीक है। ये क्या करेगा? फेशियल नर्व को स्टिमुलेट करेगा। अब ये जो फेशियल नर्व है ना, ये नीचे आपकी आंख की तरफ वापस आ जाएगी, किसी आपकी आई में जो है वो वापस आ जाएगी। जैसे ही आपकी आई में आएगी तो ये दो काम करेगी। कौन से दो काम करेगी? एक तो ये जनाब, अगर ये आपकी आंख में चली जाएगी ना, तो ये क्या करेगी, एक तो जनाब आपकी आंख में जो ऑर्बिकुलरिस मसल है, ठीक है। कौन सा? जो ऑर्बिकुलरिस मसल है, हमने कहा था ना कि कल, कि जो ऑर्बिकुलरिस मसल होता है वो आपकी आंख को क्लोज करता है। तो ये आपकी जो फेशियल नर्व है, ये आपकी आंख के अंदर एक तो ऑर्बिकुलरिस मसल को जाके स्टिमुलेट करेगी। जैसे ही ऑर्बिकुलरिस मसल को स्टिमुलेट करेगी तो ऑर्बिकुलरिस मसल क्या करता है, आपकी आई को क्या करता है, क्लोज करता है, ठीक है, क्लोज करता है, ठीक है। साथ ये दूसरा काम क्या करेगी, दूसरा काम ये करती है कि जनाब ये जो आपकी जो फेशियल नर्व होती है ना, इसकी एक जो ब्रांच होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये आपके लैक्रिमल ग्लैंड, कौन से? आपके जो लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं आपकी आंख के अंदर, उसको स्टिमुलेट करेगी। जैसे लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी तो आपकी आंख से जो क्या होगा, आपकी जो लैक्रिमेशन होगी, ठीक है। कौन सा? आपका जो लैक्रिमेशन, यानी कि आपकी जो टीयर की प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। टीयर की प्रोडक्शन जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। देखो, जब भी आपकी आंख के अंदर कोई भी चीज जाती है तो उसमें आपको पता है कि एक तो आपकी जो आंख होती है वो उसी वक्त क्लोज हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है। साथ क्या होता है, साथ अगर आपकी बहुत ज्यादा एक नॉक्शियस स्टिमुलस हो, यानी कि एक बहुत ज्यादा जो है वो डैमेज करने वाली स्टिमुलस जो है वो बाहर से जो आपकी आंख के अंदर एंटर हो जाती है, यानी कि आपको जोरदार जो कोई पत्थर आपकी आंख में एंटर हो जाता है, जब कोई आपको जोर से आपकी जो पेंसिल होती है वो आपकी आंख में मारता है, तो उस तो आपकी जो आंख होती है वो साथ साथ क्लोज भी होती है, तो लेकिन साथ साथ वहाँ आपकी जो आंख होती है वहां से आंसू, यानी कि वहां से जो पानी है वो भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है? वो आपका ये आपका होल जो आपका रिफ्लेक्स होता है, इसमें हमने दो रिफ्लेक्स जो है वो डिस्कस किए एक साथ। वो क्या क्या होते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी सिर्फ आपने ये समझा कि जैसे ही आपकी आई के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर हो जाता है, कोर्निया को टच करता है, कोर्निया जैसे टच टच करता है तो कोर्निया जो होता है ये इरिटेट होता है, कोर्निया स्टिमुलेट होता है। तो कोर्निया स्टिमुलेट होने के बाद ये क्या करता है, जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की जो ब्रांच है, जिसको हम ऑप्थेल्मिक ब्रांच यानी कि V1 ब्रांच कहते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है। जैसे ये उसको स्टिमुलेट करता है तो ये ऑप्थेल्मिक ब्रांच एक सेंसरी ब्रांच होती है। ये क्या करता है कि आपकी इस जो आपकी कोर्निया से होती है ना, आपकी सेंसरी सेंसेशन आपके ब्रेन तक लेकर जाती है। यानी कि एक एफरंट जनाब जा रही है आपकी ब्रेन तक, ठीक है। आपकी एफरंट यानी कि सेंसरी सेंसेशन आपकी ब्रेन तक जा रही है। फिर आपका ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन जनाब आपकी एक तरह से इफरेंट, ठीक है, ये जो आपका ब्रेन होगा ये आपकी इफरेंट सेंसेशन जो होगा, यानी कि मोटर सेंसेशन जो होगा वो क्रिएट करेगा। क्योंकि हमारी आंख के अंदर कोई पैथोजन एंटर हो चुका है तो अब आपकी आंख को वो डैमेज होने से बचाना है, तो ये आपका फेशियल नर्व को जो है वो एक्टिवेट करेगा। फेशियल नर्व को जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी तो फेशियल नर्व आपकी आंख के अंदर आएगी। जैसे ही आपकी आंख के अंदर आती है तो ये दो काम करती है, ठीक है। ये जनाब आपकी जो एक तरह से ऑर्बिकुलरिस मसल है आपकी आई के अंदर, जो ऑर्बिकुलरिस मसल है, इस ऑर्बिकुलरिस मसल को स्टिमुलेट करता है। और जब भी आपका ऑर्बिकुलरिस मसल स्टिमुलेट हो जाता है तो ये आपकी आई को क्लोज कर देता है, ठीक है। और साथ यही जो आपकी एक तरह से फेशियल नर्व होती है, ये क्या करती है, ये आपकी लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। जैसे ही आपकी लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है तो आपकी आंख से जो है वो लैक्रिमेशन यानी कि टीयर की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। देखो, ये जो टीयर की प्रोडक्शन है या जो आपकी आंख से जो एक तरह से वाटर बह रहा होता है ना, ये भी आपकी आंख के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। यानी कि ये एज अ जो होता है ना झाड़ू की तरह काम करता है। ये जितने भी आपके पैथोजिन आपकी आईज के अंदर जाते हैं उसको साफ करने में हेल्प करता है। तो ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ड्रग्स होती है जो आर्टिफिशियल जनाब आपको टीयर की प्रोडक्शन करवा रही होती हैं। ये ड्रग्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मतलब कि जिनके अंदर एक सजोजरन सिंड्रोम आपने सुना होगा, तो उनके अंदर जो है वो यूटिलाइज होती हैं। तो ये सारा सीन होता है। लेकिन जहाँ पे आपने एक चीज समझनी है, यहाँ पे चीज जो आपने समझनी है वो ये है कि देखो, जब भी आपको आपकी आंख के अंदर कोई भी स्टिमुलस जाती है ना, कोई भी पैथोजन एंटर हो जाता है, कोई भी आपको पेंसिल मारता है ना, तो आपकी दोनों आंखें जो होती है वो बंद हो जाती है। ऐसे ही है ना, आप नोट के दोनों आंखें जो है वो आपकी बंद हो जाती है। तो जो आपकी फेशियल नर्व होगी ना, ठीक है, जो फेशियल नर्व होगी, वो जो आपकी फेशियल नर्व होगी वो बाईलेटरल आपकी आंख को एक तरह से जो है वो क्लोज करवा देगी। यानी कि दोनों आंखों के अंदर, यानी कि अगर आपकी आपको पता है ना, जो आपकी होती है क्रेनियल नर्व्स होती है वो आपकी पेयर्स होती हैं, वो पेयर्स में होती है। तो यानी कि आपकी एक तरह से जो
होती है फेशियल नर्व जो होती है एक उसकी जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच सॉरी जो फेशियल नर्व होगी वो क्या करेगी, एक राइट आंख को सप्लाई करती है और एक लेफ्ट आंख को सप्लाई करती है। तो ये क्या करेगी, ये बाईलेटरल यानी कि दोनों आंखों को बंद करवा देगी। ठीक है, तो ये आपने कहना कि जब ये ऑर्बिकुलरिस मसल को स्टिमुलेट करेगी तो ये बाईलेटरल ऑर्बिकुलरिस मसल को स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, यानी कि दोनों आंखों को बंद करवा देगी, ऐसा ही है ना। ठीक है, लेकिन लेकिन जो आपकी लैक्रिमल ग्लैंड होगी ना, ये आपकी यूनिलेटरल स्टिमुलेट होंगे, यूनिलेटरल। क्योंकि आपने देखा होगा जिस आंख के अंदर जो है वो आपका पैथोजन एंटर होता है तो मेनली उसी से आपके जो है वो आंसू आपके निकल रहे होते हैं, वहीं से पानी निकल रहा होता है। ठीक है, तो ये आपने कहना कि ये लैक्रिमल जो ग्लैंड होगा वो अफेक्टेड आई आई के जनाब जितने जो अफेक्टेड आई लैक्रिमल ग्लैंड्स होंगे उनको स्टिमुलेट करेगी। लेकिन आपकी ऑर्बिकुलरिस मसल्स होंगे उनको बाइलेटरल यानी कि दोनों आंखों के अंदर जो है ये स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। अब जो आपके लैक्रिमल ग्लैंड की स्टिमुलेशन होती है ये आपका एक तरह से लैक्रिमल आपकी एक तरह से कौन सा होता है, लैक्रिमेशियल रिफ्लेक्स होता है। कौन सा लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स होता है आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जनाब आपका कोर्नियल रिफ्लेक्स की जो इफरेंट कोर्नियल रिफ्लेक्स की इफरेंट जो लेकर जा रही होती है वो आपकी V1 होती है। कौन सी, आपकी ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है। और जो एफरेंट होती है, जो एक तरह से इफरेंट होती है जो वापस आ रही होती है, वो आपकी एक तरह से फेशियल नर्व यानी कि क्रेनियल नर्व नंबर 7 होती है। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। सेम इसी तरह जो लैक्रिमल होता है ना, जो आपकी लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स होता है उसका भी जो एक तरह से जो एफरेंट जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है वो सेम उसी मतलब कि आपकी उसी मतलब कि जो आपकी होती है ना नर्व, ठीक है, V1 उसी के थ्रू जा रहा होता है। ठीक है, उसी के थ्रू जा रहा होता है। लेकिन जो वापस आ रहा होता है वापस भी आपके एक तरह से उसी आपके कौन सी फेशियल नर्व नंबर जो 7 होती है फेशियल नर्व उसी के थ्रू आर होता है। ठीक है, तो जो भी इसके एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स होते हैं उसको आपने लाजमी और लाजमी याद रखना है कि क्या सीन होता है। अब मुझे जल्दी से बता दें कि आपको इन दोनों की समझ आ चुकी है, मतलब कि आपकी लैक्रिमेशंस की और आपकी कॉर्नियल की, इसमें किसी का कोई मसला तो नहीं है। हाँ, इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि यानी कि जो आपका ऑप्थेल्मिक होती है ना, लाइक V1 होती है, तो V1 की जो होती है ना एक छोटी सी ब्रांच होती है, कुछ आपकी मजीद जो होती है आपकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस में उसने एक लिखा हुआ है आपका नेजोसिलरी ब्रांच। ठीक है, नेजोसिलरी ब्रांच जो होती है ये आपकी ऑप्थेल्मिक जो होती है ना नर्व, जो ऑप्थेल्मिक जो देखें आपकी एक तरह से क्या होती है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है। ट्राइजेमिनल नर्व की ऑप्थेल्मिक जो होती है वो ब्रांच होती है। ठीक है, और ऑप्थेल्मिक जो ब्रांच होती है इसकी एक मजीद ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं नेजोसिलरी ब्रांच। जो ये नेजोसिलरी जो ब्रांच होती है ना एक्चुअली ये आपका एक तरह से एफरेंट फाइबर्स लेकर जा रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी कि V1 आपका नेजोसिलरी ब्रांच। ठीक है, तो ये इस तरह आपने याद रखना है इसको। तो ये था आपके एक तरह से दो रिफ्लेक्सेस जिसमें आपके लैक्रिमल और आपके आपके कोर्नियल रिफ्लेक्स को हमने डिस्कस किया। हाँ जी, समझ आ गई आपको कोर्नियल रिफ्लेक्स की? ठीक हो गया। अच्छा, अब जिस हम एक तरह से जिस चीज को डिस्कस करेंगे, जो रिफ्लेक्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो होगा आपका एक तरह से कफ रिफ्लेक्स की। कफ रिफ्लेक्स का क्या सीन होता है? ठीक है, कि जो आपका एक तरह से कफ रिफ्लेक्स होता है, कफ रिफ्लेक्स का क्या सीन होता है इसको भी हम देख लेते हैं। देखो, आपको पता है कि जो भी आपका जो कफ रिफ्लेक्स होता है ये आपका एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ऐसे ही है ना, आपकी बॉडी स्पेशली जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी पैथोजन एंटर हो जाए, ठीक है, तो फिर उसको आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर निकालना भी तो जरूरी होता है। क्योंकि अगर वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में पड़ा है तो वो जनाब आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है, आपके ब्रोंक्यूल्स को डैमेज कर सकता है, आपके जितने भी लैरिंग्स है, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को जनाब इन्फेक्ट कर सकता है, यानी कि आपको रेस्पिरेटरी RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन करवा सकता है। अब RTI से बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमें जो है वो कुछ रिफ्लेक्स दिया है जिसको हम कहते हैं आपके एक तरह से कफ रिफ्लेक्स दिया है, ताकि कोई भी पैथोजन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हो जाता है तो उसको आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर जो है वो रिमूव किया जाए। अब इसमें यानी कि क्या सीन होता है, कफ रिफ्लेक्स में ये सारा क्या मैकेनिज्म हो रहा होता है। तो आपने कहना है कि जब भी, ठीक है, क्या होता है कि जब भी आपने कहना है कि जब भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो होता है आपके कोई भी स्मोकिंग, ठीक है, कोई भी आपका फॉर एग्जांपल स्मोकिंग पार्टिकल एंटर हो जाता है, ठीक है, या फिर आपका कोई भी आपका फॉरेन बॉडीज जो है, कोई भी फॉरेन बॉडीज कोई भी आप पैथोजन एंटर हो जाता है, ठीक है, या फिर आपका मतलब कि ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं, ठीक है, कोई भी पैथोजन जो है वो एंटर हो जाता है, यानी कि कोई भी नोक्शियस स्टिमुलस कोई भी चीज जो है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हो जाती है। स्पेशली ये जो कफ रिफ्लेक्स है इसको आपने याद रखना है आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो सिस्टम होता है उसमें जाने के लिए आपका कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। क्या मतलब, यानी कि आपका
लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये एक्टिवेट होगा। देखो आपको पता है कि जो आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, ये आपका ट्रेकिया से ऑनवर्ड आपके जो है वो एल्वियोलाई तक होता है, ऐसे ही है ना, इसमें मजीद जो होते हैं वो पार्ट होते हैं एल्वियो तक। आपने कहना कि ट्रेकिया से लेकर आपकी एल्वियोलाई तक क्या होता है, आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ठीक है। तो आपने कहना कि जब भी आपकी ट्रेकिया से लेकर एल्वियोलाई के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर हो जाता है, तो उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए अल्लाह ताला ने कफ रिफ्लेक्स जो है वो बनाया है। तो जैसे ही आपका कोई भी आपका स्मोकिंग पार्टिकल है या आपका एक तरह से पैथोजिन है, ठीक है, जो फॉरेन बॉडी है, वो आपके इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ वहां पे जाके आपके इन सारे जो आपके जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो पार्ट्स होते हैं, उनको क्या करता है, उनको एक तरह से इरिटेट करता है। क्या करता है, जाके इरिटेट करता है। जैसे ही उनको इरिटेट करता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां से जो होता है ना, आपके एक नर्व जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, आपकी नर्व स्टिमुलेट हो जाती है। उस नर्व को हम क्या कहते हैं, वो होती है आपके एक तरह से वेगस नर्व। कौन सी, आपके एक तरह जो वेगस नर्व होती है, वो क्या होती है, वो जनाब आपकी एक तरह से स्टिमुलेट हो जाती है। और वेगस नर्व आपको पता है कौन सी होती है, आपकी एक तरह से जो क्रेनियल नर्व नंबर 10 होती है, वो स्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है। यानी कि आपकी ब्रोंक्यूल्स के अंदर कोई पैथोजन किया, ब्रोंक्यूल्स को इरिटेट किया, लंग्स के अंदर गया, लंग्स को इरिटेट किया, एल्वियोलाई के अंदर गया, एल्वियोलाई को इरिटेट किया, लैरिंक्स के अंदर गया तो लैरिंक्स को इरिटेट किया। तो उसके बदले में क्या होता है, हमने फार्मा में पढ़ी थी ना, आपकी कुछ म्यूकोलाइटिक्स पढ़ी थी, ठीक है, और कफ को एक तरह से कफ रिफ्लेक्स को मतलब एक इनहिबिट करने वाली भी ड्रग्स हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो वहां पे एक दोबारा से मतलब कि यहाँ पे उनके लिए तो रिपीट हो रहा होगा, वहां पे मैंने ये एक्सप्लेन किया था, ठीक है, लेकिन जिन्होंने पहली दफा सुन रहे हैं तो उनको भी समझ आ जाएगी। तो आपका क्या होता है कि आपका वेगस नर्व जो होती है वो वहां पे स्टिमुलेट हो जाती है। अब ये वेगस नर्व होती है ना, ये आपके सेंसरी इंपल्स जो होती है ये लेकर जाती है, यानी कि एक सेंस, यानी कि आपको वहां पे इरिटेशन होना, वहां पे ये सारी चीजें वहां पे क्या करती हैं, उनको टच करती है ना, उनको एक तरह से इरिटेट करती है, यानी कि आपकी सेंसरी जो होती है सेंसेशन क्रिएट करती है, ऐसे ही है ना। जो सेंसरी सेंसेशन होती है उसको एक तरह से मतलब कि सेंसरी जो सेंसेशन होती है ये वहां पे क्रिएट करती हैं। यानी कि ये आपके एक तरह से जो होगा सेंसरी सेंसेशन क्रिएट करेंगे, तो एफरेंट जो नर्व्स होंगे, यानी कि इसके एक तरह से आप कह सकते हैं जो एफरेंट फाइबर्स होंगे, जो एफरेंट फाइबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, ये जनाब एफरेंट है तो ये क्या करेंगे जनाब, ये आपके वहां से जो लंग्स होंगे, ब्रोंक्यूल्स होंगे, वहां से जनाब सिग्नल लेकर जाएंगे। कहाँ तक सिग्नल लेकर जाएंगे, आपके जो ब्रेन के अंदर जो एक तरह से कफ सेंटर है, कहाँ तक, जो आपकी ब्रेन के अंदर, जो आपके दिमाग के अंदर जो कफ सेंटर है, वहां पर आपका सिग्नल लेकर जाएंगे। अब कफ सेंटर में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कफ सेंटर कहाँ पे होता है। तो आपने कहना है कि जो आपका होता है, मतलब कि जो आपका एक तरह से ब्रेन स्टेम होती है, या आप कह लें कि जो आपका मेडुला ओब्लांगेटा होता है, ठीक है। आपने कनेक्ट किया होता है कि आपका एक तरह जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है, जो आपका एक मेडुला ओब्लांगेटा होता है, उसमें क्या पड़ा होता है, उसमें आपका कफ सेंटर पड़ा होता है। और हमने देखा था कि यार ये जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी की इनवोलेंट्री जितने भी काम हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, ऐसे ही है ना। तो कफ क्या है, कफ आपके इनवोलेंट्री है, तकरीबन जो कफ होती है ये आपका इनवोलेंट्री ही तो है, इनवोलेंट्री रिस्पॉन्स ही तो है। तो ये कि जो कफ सेंटर होता है ये आपके मेडुला ओब्लांगेटा में पड़ा होता है। तो वेगस नर्व कफ सेंटर को जाके स्टिमुलेट करेगी, तो ये उस कफ सेंटर को जाके स्टिमुलेट करेगी, यानी मेडुला ओब्लांगेटा को जाके स्टिमुलेट करेगी कि आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वहां पे कोई भी पैथोजन एंटर हो चुका है, तो हमने क्या करना है, हमने उस पैथोजन को इस बॉडी से बाहर रिमूव करना है। तो ये मेडुला ओब्लांगेटा क्या करेगा, ये मेडुला ओब्लांगेटा आगे से क्या करेगा, आपके एक तरह से इफरेंट पाथवे, यानी कि एक तरह से इफरेंट जो फाइबर्स होंगे उनको मतलब कि स्टिमुलेट करेगा। इफरेंट फाइबर्स में से ये कौन से, मतलब कि जिनको स्टिमुलेट करेगा, आपने कहना कि ये जो आपकी एक तरह से जो क्रेनियल नर्व नंबर 10 होती है, ठीक है, यानी कि जो क्रेनियल नर्व नंबर 10 होती है उसको दोबारा से स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। उसको आपने अब मतलब कि आपके जेहन में क्वेश्चन आ जाएगा कि जनाब जो वेगस नर्व होती है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 10 होती है जनाब, वो तो एक तरह से इफरेंट जो एफरेंट भी लेकर आ रही है, यानी कि सेंसरी सेंसेशन भी लेकर आ रही है, और आपकी एक तरह से जो एक तरह से दोबारा से जो इफरेंट यानी कि आपके मोटर सेंसेशन भी लेकर आ रही है। आप जनाब कल जाके जो अपने नोट्स हैं उसको दोबारा से पढ़ो, तो मैंने कहा था कि जो आपकी वेगस नर्व होती है वो मतलब कि मिक्स्ड नर्व होती है। कौन सी मिक्स्ड नर्व होती है, यानी कि उसमें आपकी सेंसरी सेंसेशन और आपकी जो मोटर सेंसेशन वो दोनों की एबिलिटी मौजूद है। तो इसी वजह से ये क्या करती है, ये आपकी सेंसरी सेंसेशन को भी लेकर आती है वेगस नर्व, और फिर क्या करती है मेडुला ओब्लांगेटा से वापस क्या करती है, मोटर सेंसेशन जो होती है वो लेकर आती है।
ठीक है। तो ये जो आपकी एक तरह से मोटर सेंसेशन जैसी लेकर आएगी ना, इस जो ये जो वेगस नर्व होती है ना, इसके साथ साथ जो होती है वो कुछ और जो है वो नर्व जो है वो भी स्टिमुलेट हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि एक वेगस नर्व भी स्टिमुलेट हो जाएगी। इसके अलावा जो होती है यहाँ पर जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है ना, ये आपके कफ रिफ्लेक्स को मजीद तेज करने के लिए कुछ और जो है ना आपके नर्व को स्टिमुलेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी होती है फ्रीनिक नर्व, आपको पता है ना कि जो फ्रीनिक नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी एक स्पाइनल नर्व्स है जिसका एक C3 से लेकर C5 तक रूट है, ठीक है, उस फ्रीनिक नर्व्स को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इसके बाद आपको पता है कि आपकी क्या होती है, आपकी लैरेंजियल नर्व्स। कौन सी जो लैरेंजियल नर्व्स होती हैं, ये जो लैरेंजियल नर्व्स होती हैं ये भी आपकी जो आपकी वेगस नर्व होती है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 10 होती है, इसकी क्या होती है, इसी की ब्रांच होती है। अब जो लैरेंजियल नर्व्स हैं इसकी भी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। आपका एक तरह से लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, राइट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व, जो आपके थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट कर रही है। आप सिंपल ये समझो कि आपका क्या होता है कि मेडुला ओब्लंगेटा से कुछ आपके जो है वो इफरेंट फाइबर, यानी कि कुछ आपकी मजीद जो है वो कुछ नर्व्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगी, जो मतलब कि मोटर सेंसेशन लेकर आएंगी। वेगस नर्व हो जाती है, फ्रीनिक नर्व्स हो सकती हैं, आपकी लैरेंजियल नर्व्स हो सकती हैं। अब ये क्या करेंगी, ये जो सारी नर्व्स होंगी ना, ये आ जाएंगी आपके एक तरह से जो आपके कफ रिफ्लेक्स को जो है वो जनरेट करेंगी। कफ रिफ्लेक्स को ये कैसे जनरेट करेगी जनाब, ये क्या करेंगी, आपके डायाफ्राम को, क्या जो आपका डायाफ्राम है उसको स्टिमुलेट। आपको पता है कि डायाफ्राम जो है ये आपका डोम शेप्ड चीप मसल है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेजर मसल इन्वॉल्व होता है वो डायफ्राम ही तो होता है। ठीक है, उसको भी एक फ्रीनिक नर्व जो होती है, इसलिए मैंने फ्रीनिक नर्व लिखी। तो फ्रीनिक नर्व ही तो है जो आपकी डायफ्राम को स्टिमुलेट करती है। तो ये डायफ्राम को स्टिमुलेट करेगी, फिर ये क्या करेंगी, ये मजीद जनाब आपकी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है, जो आपके इंटरकोस्टल मसल है, यानी कि जो आपके रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं उनको भी स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, फिर ये मजीद क्या करेंगे, ये मजीद जनाब आपकी एक तरह से जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, ठीक है, कौन से आपके एक तरह से जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, उन एब्डोमिनल मसल्स को भी जाके क्या करेंगे, स्टिमुलेट करें। वेगस नर्व क्या है, वेगस नर्व आपके एब्डोमिनल मसल्स को भी तो स्टिमुलेट कर रही होती है। मैंने कहा था कि ये आपकी लॉन्गेस्ट नर्व है। ठीक है, यानी कि जो लॉन्गेस्ट नर्व है वो कौन सी है, वो आपकी तरह से कल मैंने बताया था कि वेगस नर्व होती है। ठीक है, तो आपने कहना कि एब्डोमिनल मसल को भी स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, साथ ये क्या करेगी, जो आपके लैरेंजियल, जो आपके लैरेंक्स के मसल होंगे, आपके फेरेंजियल मसल जो होंगी, उनको लैरेंजियल फेरेंजियल मसल को स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, जब ये सारे मसल स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ये जनाब आपकी एक तरह से, जब ये सारे मसल स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये जनाब आपके एक तरह से जो कफ है उस कफ को जनरेट कर देंगे, कफ को क्या करेंगे, जनरेट कर देंगे। और फिर जो आपको पैथोजन होगा वो आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। देखो, आपको जब भी आपको कफ आती है तो आपने गौर किया होगा, आप जनाब अपने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करते हो या नहीं करते। अभी आप जो है वो कफ लेके देख सकते हो कि आप एब्डोमिनल मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, आप अपने जो गले के मसल्स होते हैं, लेरेंजियल फेरेंजियल मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, आप जो अपनी रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं, आपकी पसलियों के दरमियान जो मसल उनको भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो। ठीक है, और साथ उसके जो आपके लंग्स के नीचे जो डायफ्राम पड़ा होता है उसको भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो। तो ये सारे जितने भी मसल है ना, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, आपका एक तरह से जो कफ जो है उसको जनरेट करते हैं। जब कफ जनरेट करते हैं तो आपकी बॉडी से क्या करते हैं, ये उस पैथोजन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये सारा होता है आपका कफ रिफ्लेक्स। ठीक है, कौन सा होता है आपका कफ रिफ्लेक्स। देखो, मैं आपको जल्दी से जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ। आपने कहने का होता कुछ यूं है कि कफ रिफ्लेक्स में जब भी आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यानी कि आपकी एक तरह से ट्रेकिया से लेकर एल्वियोलाई तक कोई भी पैथोजन एंटर हो जाता है ना, वो क्या करता है, वो आपके जो जितने लंग्स होते हैं, ब्रोंकियाई होते हैं, ट्रेकिया होता है, ठीक है, उनको इरिटेट करता है। जैसे वो इरिटेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो साथ पड़ी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। यार हम जो है वो इरिटेट हो रहे हैं, यानी कि हमें जो है वो कोई जो है वो तबाह कर रहा है, तो आप जो है वो इरिट मतलब कि स्टिमुलेट हो, तो वेगस नर्व को वो स्टिमुलेट करते हैं। तो वेगस नर्व क्या करता है, ये वेगस नर्व जो है वो सेंसरी सेंसेशन, यानी कि एफरेंट फाइबर जो होते हैं इसके, जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जनाब आपके मेडुला ओब्लंगेटा तक जाते हैं। ये मेडुला ओब्लंगेटा तक जाते हैं तो इसको कहते हैं कि यार तुम्हारा ये काम है कि तुम बॉडी के जो इनवॉलेंट्री जो रिस्पॉन्स है उसको कंट्रोल कर रहे हो। तो काफ भी क्या है, आपका इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, तो उसको मेहरबानी करो, जब आप जो है वो कफ को जनरेट करो। कफ को जब ये जिस स्टिमुलेट होगा तो ये क्या, ये किस तरह जनाब आपकी कफ को जनाब जनरेट करेगा, ये दोबारा से जो आपकी एक तरह से वेगस नर्व की जो एफरेंट सॉरी जो वेगस नर्व की जो इफरेंट फाइबर्स होंगे, जो वेगस नर्व की इफरेंट फाइबर्स होंगी, उनको क्या करेगा, उनको एक तरह से स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, साथ ये क्या करेगा, आपकी जो एक तरह से कफ है उसको मजीद अच्छा बनाने के लिए, उसको मजीद एफिशिएंट बनाने के लिए फ्रीनिक नर्व्स को भी क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। आपकी जो लेरेंजियल नर्व्स होंगी उनको भी स्टिमुलेट करेगा। ठीक है,
ये सारी जो नर्व स्टिमुलेट हो जाएंगी तो ये क्या करेंगी, आपका मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करेंगी, यानी कि आपकी डायाफ्राम को स्टिमुलेट करेंगी, इंटरकोस्टल मसल को स्टिमुलेट करेंगी, एब्डोमिनल मसल को स्टिमुलेट करेंगी, लेरेंजियल फेरेंजियल मसल को स्टिमुलेट करेंगी। जब ये सारे जो मसल हैं ये स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये जनाब आपकी जो कफ होगी, कफ का रिफ्लेक्स जो होंगे वो आपके जनरेट करेंगे। जब कफ रिफ्लेक्स जनरेट हो जाएगा तो ठीक है, तो आपका जो पैथोजिन होगा वो आपके एक तरह से आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो है वो इसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है वो ये याद रखनी है आपने। ठीक है, कि आपका जो है वो कफ रिफ्लेक्स को आपने याद रखना है कि कफ रिफ्लेक्स क्या होता है, इसके जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं, एफरेंट फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, ये एक तरह से एफरेंट जो ये सेंसरी सेंसेशन होती है वो कौन सी नर्व लेकर जा रही होती है, तो आपने कहना वेगस नर्व, क्रेनियल, आपकी वेगस नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 10। फिर आपने कहना जो इसके इफरेंट फाइबर यानी कि जो मोटर सेंसेशन, ठीक है, जो मोटर सेंसेशन जो है कौन सी नर्व कंट्रोल कर रही होती है, आपने मजीद कहना है कि क्रेनियल नर्व नंबर 10। ठीक है, उसमें मजीद आपकी कुछ नर्व और इन्वॉल्व हो जाती हैं, आपने लिख लेना है। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि यानी कि ये कैसे हो सकता है कि जनाब आपकी एक ही नर्व जो है वो मोटर सेंसेशन और एक ही नर्व आपकी जो है वो सेंसरी सेंसेशन होती है उसको कंट्रोल कर रही होती है। तो आपने कहना है कि ये आपकी मिक्स्ड नर्व है, इसमें एबिलिटी होती है कि ये सेंसरी और मोटर सेंसेशन दोनों को कंट्रोल करे। ठीक है, तो ये होता है आपके तरफ से कफ रिफ्लेक्स। आई होप सो कि आपको जो कफ रिफ्लेक्स है इसकी समझ आ चुकी होगी। अब मजीद आगे चलते हैं और मजीद जो आपका जो रिफ्लेक्स है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब जो हम मजीद जिस कफ को एक तरह से डिस्कस करेंगे वो होगा आपका गैग रिफ्लेक्स। कौन सा आपका एक तरह से गैग रिफ्लेक्स, कि गैग रिफ्लेक्स जो होता है वो क्या चीज होती है। ठीक है, कौन सा आपके एक तरह से गैग रिफ्लेक्स, कि गैग रिफ्लेक्स का क्या सीन होता है। देखो गैग रिफ्लेक्स जो होता है ना ये भी आपका तकरीबन कफ रिफ्लेक्स की तरह ही होता है। ठीक है, यानी कि इसने भी आपकी बॉडी से कोई भी पैथोजन जब एंटर हो जाता है तो उसको आपकी बॉडी से बाहर रिमूव करना होता है। लेकिन लेकिन ये क्या करता है, ये तकरीबन आपने सिर्फ इसके बारे में एक थोड़ी सी जो है वो वर्डिंग लिखने की, ये क्या करता है आपने समझने के लिए। ठीक है, आपने समझने के लिए आपने कहना ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, मतलब कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऑर्गन, या अगर आप लिखो कि ये जो होते हैं ना, यानी कि जब भी आपके माउथ के अंदर, आपके मुंह शरीफ के अंदर, माउथ के अंदर, ठीक है, या आपके एक तरह से जो एक तरह से पैलेट होता है, जो आपके तालू होता है, पैलेट के अंदर जो है वो कोई चीज एंटर हो जाती है, या फिर आपके तरह जो फेरेंक्स होता है, ठीक है, आप सिर्फ लिखो फेरेंक्स के अंदर कोई चीज एंटर हो जाती है, तो यहाँ तक जो भी चीज एंटर हो जाती है तो उसके बदले में क्या होगा। जी बिल्कुल, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व्स बताया ना मैंने आपको कि जो आपकी ये जो नर्व्स होती है C3C, मैंने जो आपकी फ्रीनिक नर्व्स बताई है, कौन सी आपकी जो फ्रीनिक नर्व्स जो है ये भी क्या है, ये आपकी स्पाइनल नर्व्स है। ठीक है, ये भी आपकी स्पाइनल नर्व्स है। ठीक है, तो ये आपकी मतलब आपकी जो है वो आपकी जो है वो स्पाइनल नर्व्स है। और ये क्या करती है, मतलब जो आपकी सर्वाइकल रीजन से निकल रही होती है, तो ये मैंने इसकी एग्जांपल दी है आपकी इसमें स्पाइनल नर्व्स की। ठीक है, तो ये अपनी जो है वो फ्रीनिक नर्व्स को इसमें देख लेना कि ये होती है। ठीक है, आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा। और जो लेरेंजियल नर्व होती है वो आपकी वेगस नर्व होती है। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या होता है कि कोई भी लाइक आपका ये जो होता है ना, आपका क्या होता है कि जो गैग रिफ्लेक्स होता है, गैग रिफ्लेक्स भी आपके कफ की तरह ही होता है, लेकिन जब भी कोई चीज जो होती है ना वो आपके जो है वो आपके पैलेट को यानी कि आपके तालू को टच करती है, आपके फेरेंक्स को टच करती है, आपकी माउथ को टच करती है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ऊपर ऊपर जितने भी ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो ऊपर ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं, यानी कि आपकी जबान को, यानी कि आपकी जबान को कोई चीज टच करती है, आपकी जबान की बिल्कुल पोस्टीरियर पार्ट को कोई चीज टच करती है, या उसके नीचे जो एक तरह से फेरेंक्स है, अगर फेरेंक्स को कोई चीज स्टिमुलेट करती है, ठीक है, तो ये उसके साथ जो आपका एक तरह से ताल्लु होता है, यानी कि अगर आपके पैलेट को कोई चीज जो है वो टच करती है तो उस दौरान जो आपका रिफ्लेक्स जनरेट होता है वो होता है आपका गैग रिफ्लेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका गैग रिफ्लेक्स। अब ये जो गैग रिफ्लेक्स है इसको मतलब कि चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस गैग रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए जो हमारे हमारे पास क्या होता है, एक होता है टंग डिप्रेसर। ठीक है, आपने देखा होगा टंग डिप्रेसर होता है। देखो आप जो है वो कभी भी मतलब कि गए होंगे अपने जो है वो अपने दांतों को चेक करवाने के लिए, या आप जब वो किसी भी क्लिनिक के ऊपर गए होंगे तो वो क्या करते हैं, वो जनाब आपके मुंह के अंदर जो है ना वो एक जो है वो लकड़ी की तरह कोई चीज जो है वो मारते हैं और आपकी जो टंग होती है उसको नीचे की तरफ डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही है ना, आपने सबने जो एक्सपीरियंस किया होगा। तो वो जिस चीज को जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं वो होते हैं आपकी टंग डिप्रेसर, यानी कि वो आपकी टंग को नीचे की तरफ जो है वो दबा रहे होते हैं। अब वो क्या करते हैं, जब भी वो आपकी एक तरह से
टांग को नीचे की तरह डिप्रेस करते हैं, और साथ वो क्या करते हैं, वो जो आपको पैलेट होता है उस पैलेट को क्या करते हैं, टच करते हैं। जैसे आपके पैलेट को टच करते हैं तो क्या होता है कि आपको एक तरह से वो पैलेट जो होता है, यानी कि आपका जो आपकी, आप कह सकते हैं पोस्टीरियर टंग जो होती है, ठीक है, वो आपकी इरिटेट होती है, वो स्टिमुलेट होती है। या पैलेट जो होता है, ठीक है, वो आपके एक तरह से क्या होता है, वो स्टिमुलेट होता है। तो वो जैसे ही वो आपका इरिटेट होता है तो वो क्या करता है, वो साथ ही पड़ी हुई जो आपकी एक और नर्व्स होती है जिसको हम कहते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। जब भी मैं आपको लिखवाता हूँ, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जब स्टिमुलेट हो जाएगी तो ये क्या करेगी, ये जनाब मजीद आपकी मेडुला ओब्लांगेटा में जाएगी, ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा में जाएगी, ठीक है। तो वहां से क्या करेगी, आपकी जो गैग रिफ्लेक्स है, मतलब कि जो आपका कफ रिफ्लेक्स है, उसको मजीद जो है वो जनरेट कर देगी, ठीक है। तो यानी कि ये होता उसी तरह ही है, लेकिन ये मतलब कि थोड़ा सा जो अपर ऊपर के ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। अभी मैं आपको लिखवाता हूँ, अभी आपको मजीद समझ आ जाएगी, ठीक है। अपने कहने के क्या होता है कि जब भी आपके पास क्या होता है, आपका एक टंग डिप्रेसर होता है, ठीक है। फर्ज मैं आपको टंग डिप्रेसर की जो एग्जांपल दे रहा हूँ। टंग डिप्रेसर से क्या करते हो आप जनाब, एक तरह जो आपका सॉफ्ट पैलेट है, कौन सा, जो आपके सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है, उसको क्या करते हो, उसको एक तरह स्टिमुलेट करते हो, उसको स्टिमुलेट करते हो, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट को आप स्टिमुलेट कर लिया, यानी कि इसको आपने थोड़ा बहुत इरिटेट किया। जब ये आपका स्टिमुलेट हो जाता है तो ये क्या करता है, ये साथ पड़ी हुई आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 होती है ना, जो क्रेनियल नर्व नंबर 9, यानी कि जिसको हम ग्लोसोफेरेंजियल नर्व भी कहते हैं, उसको क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जब स्टिमुलेट हो जाती है तो ये क्या करती है, ये जनाब जाती है आपकी दोबारा से मेडुला ब्रेन के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, आपके ब्रेन के अंदर जाती है, और ब्रेन के जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है उसके अंदर एंटर हो जाती है। मेडुला ओब्लांगेटा में भी ना एक मजीद जो होता है ना आपका एक न्यूक्लियस होता है, अगर हम मजीद जो है वो लिखना चाहें, उसको हम कहते हैं आपका सोलिटेरी, ठीक है। कौन सा होता है आपके एकदम सोलिटेरी ट्रैक्ट न्यूक्लियस, ठीक है, आपके पास सोलिटेरी ट्रैक्ट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कौन सा, सोलिटेरी ट्रैक्ट, STN भी कहते हैं, ठीक है, STN सोलिटेरी ट्रैक्ट न्यूक्लियस। जो मैंने ऊपर आपको बताया था ना, ये मेडुला ओब्लांगेटा, यानी कि यहाँ पर जो मैंने मेडुला ओब्लांगेटा यानी कफ सेंटर, ये जो कफ सेंटर होता है ये मेडुला ओब्लांगेटा में ही पड़ा होता है, लेकिन मेडुला ओब्लांगेटा में भी किस जगह के ऊपर। तो अगर आप थोड़ा सा मजीद स्पेसिफाई होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी लिख लेना कि सोलिटेरी ट्रैक्ट न्यूक्लियस के अंदर जो है ये आपका पड़ा होता है, ठीक है। तो ये उसमें भी आपने लिख लेना है। तो ये क्या करती है, ये आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व मेडुला ओब्लांगेटा के पास जाती है, और जो आपके सोलिटरी ट्रैक्ट न्यूक्लियस जो आपके कफ जो सेंटर होता है उसको स्टिमुलेट करती है। जैसे ही आपका उस कफ सेंटर को स्टिमुलेट करती है तो उसके बदले में क्या होता है, उसके बदले में आपको पता है कि आपकी दोबारा जो वेगस नर्व होती है, ठीक है, जो आपकी वेगस नर्व जो होती है, जो आपकी एक तरह से कफ सेंटर से निकल रही होती है, वो वेगस नर्व जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है। वेगस नर्व जब स्टिमुलेट हो जाती है तो ये क्या करती है, ये आके जो आपके लाइक आपके जो टांग के मसल्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो आपके फेरेंजियल मसल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके फेरेंजियल मसल होते हैं, जो आपके एक तरह से लेरेंजियल मसल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, उनको स्टिमुलेट करती है। जब उन मसल्स को आपके फेरेंजियल मसल, आपके लेरेंजियल मसल को एक तरह से स्टिमुलेट करती है, यानी कि उनकी एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्शंस करती है, ठीक है, जब उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन करती है तो उसके बदले में आपको थोड़ी बहुत जब वो खांसी आती है, ठीक है, तो जो आपका पैथोजन होता है वो आपकी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है, ठीक है। जी आपने समझा, आपने कहना गैग रिफ्लेक्स जो होता है इसमें होता कुछ यूं है कि आपकी जो होते हैं ना, आप टंग डिप्रेस की एग्जांपल दे सकते हो। टंग डिप्रेसर जो होता है, जैसे भी आपको सॉफ्ट पैलेट को टच करता है, उसको एक तरह स्टिमुलेट करता है, तो उसके बदले में क्या होता है कि आपकी जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है, ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो होती है ये आपके ब्रेन में जाती है, ठीक है, आपके इस मेडुल्ला ऑब्लांगेटा में, या आपका ऐसा सोलिटरी ट्रैक्ट न्यूक्लियस में, वहां पे जो पड़ा होता है आपका एक तरह से दूसरा सेंटर पड़ा होता है, कफ सेंटर, उसको क्या करती है, उसको जनाब जाके स्टिमुलेट करती है, ठीक है। जैसे ही उसको स्टिमुलेट करती है तो वहां पे जो आपकी जो आपकी वेगस नर्व होती है, या आपकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपकी एक तरह से मोटर नर्व होती है, या आप कह सकते हैं जो आपकी इफरेंट फाइबर्स होते हैं, यानी कि आपकी वेगस नर्व की जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, यानी कि उसका जो मोटर पोर्शन है वेगस नर्व का वो स्टिमुलेट हो जाता है। वो क्या करता है, वो आपके फेरेंजियल और लेरेंजियल मसल को आके स्टिमुलेट करता है, उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, और जिसके बदले में आपका जो एक कफ जो है वो आपका जो है वो कफ मतलब कि जो रिफ्लेक्स है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो आपका कोई भी पैथोजन जो होता है या कोई भी चीज जो आपको इरिटेट कर रही है वो आपको एक तरह से रिमूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये आपने कहना है, ठीक है, गैग रिफ्लेक्स, ठीक है, आप क्या याद रखना है भाई, गैग रिफ्लेक्स का नाम याद रखना है, ठीक है। और जो एफरेंट फाइबर्स इसके जा रहे होते हैं, यानी कि जो आपके जबान से आपकी ब्रेन तक जो फाइबर जा रही होते हैं वो कौन सी नर्व लेकर जा रही होती है, आपने कहना कि आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 9 यानी कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व लेकर जा रही होती है।
फिर जो वहां से जो आपकी मेडुला ऑब्लिंगेटा, यानी कि जो आपकी जो एसटीएन से सोलिटरी ट्रैक्ट न्यूक्लियस से जो वापस आपके इफरेंट फाइबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, इफरेंट फाइबर यानी कि जो मोटर फाइबर जिस नर्व्स के आ रहे होते हैं, आपने कहना वेगस नर्व के आ रहे होते हैं, कौन सी आपके वेगस नर्व के आ रहे होते हैं, और वेगस नर्व आपके इन मसल को स्टिमुलेट करते हैं और आपको गैग रिफ्लेक्स जो होता है वो आपके एक तरह से क्रिएट करवा देता है, ठीक है। तो ये होता है आपके साथ गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब क्या होता है कि वहां पे उसने मजीद लिखा हुआ है आपका कौन सा आपका जा रिफ्लेक्स, ठीक है, कौन सा आपके तरह से जा का रिफ्लेक्स है, जा जर्क है, ठीक है। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरह से बता देता हूँ कौन सा आपके एक तरह से जहाज जार्क, ठीक है। जहाज जार्क का क्या मतलब होता है, यानी कि जो आपका जा होता है, जो आपका जबड़ा होता है, वो एक तरह से मूव करता है। कैसे मूव करता है उसको हम देखते हैं। देखो, जब भी आपको पता है कि जब भी आप खाना वगैरह खा रहे होते हो, क्या करते हो आप, जब भी खाना वगैरह खा रहे होते हो, तो उस दौरान आपको पता है कि क्या आपका अपर जा मूव कर होता है, क्या आपका अपर जा मूव कर होता है या लोअर जा या नीचे वाला जा मूव कर होता है। आपको पता है कि आपको जो लोअर जा होता है, जो नीचे वाला जो जबड़ा है, वो मूव कर होता है। किसी का, आप में से किसी का है कि जनाब उसका जो अपर जा होता है वो मूव कर होता है, क्योंकि जो अपर जा, वो जो मैक्सिलरी पोर्शन है वो आपका फिक्स होता है, वो मूव नहीं करता। जो मैंडिबुलर होता है, जो नीचे वाला लवर जा होता है, वो मूव करता है, ठीक है। तो ये आपने कहना है। तो जब भी आप जो है वो कोई भी अपने मुंह शरीफ में, ठीक है, आपके मुंह शरीफ में, ठीक है, आपके मऊद के अंदर कोई भी खाना वगैरह, फूड वगैरह या कोई भी चीज रखती हो, जिसमें मतलब कि जिसमें आपको एक तरह से अपने जो मुंह होता है उसको एक तरह से हरकत देने की जरूरत होती है, ठीक है। खाना आप खाने की एग्जांपल ले सकती हो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब होता कुछ ये था, अब आपके जो जबड़े होते हैं ना, उनको एक तरह से एक तरह से उनको क्लोज करने की जरूरत है, ऐसे ही है ना। मतलब कि अब आपके फूड को, जो आपके फूड है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, अब आपके जो आपको ब्रेक डाउन करने के लिए जो लवर जा है, उसने अपर जा के साथ जो होता है ना, वो आपका कंबाइन करना होता है, क्योंकि आपके जो तीत होते हैं, जो दांत होते हैं, उन्होंने आपस में क्या करना होता है, उन्होंने आपस में जाके कॉन्टेक्ट करना होता है, आपस में जाके टकराना होता है। यानी कि उसमें क्या होता है कि जो आपके फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करना होता है, तो आपका जो लवर जा होता है वो अपर जा के साथ जो होता है वो मिलता है, ऐसे ही है ना। यानी कि आप लवर जा को ऊपर की तरफ मूव करवाते हो, तो जब भी आपका फूड पार्टिकल जो ऐसे आपके एक तरह से माउथ में आ जाता है, तो वो क्या करता है, वो उस दौरान आपका जो लवर जा होता है, ठीक है, जो लवर जा होता है वो आपका मूव करना स्टार्ट कर देता है। वो बंद होना मतलब कि बंद होना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ जो ना वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब आपको पता है कि जो लवर जा होता है, लवर जा में कौन सी ऐसी नर्व होती है, ठीक है, कौन सा मतलब कि ऐसी नर्व होती है जो लवर जा को स्टिमुलेट करती है। वो आपकी जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, कौन सी ट्राइजेमिनल नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व में भी कौन सी ब्रांच, ठीक है। इसमें आपको पता है कि आपकी एक तरह से V1 होती थी, V2 होती थी, V3 होती थी, एक ओप्थेल्मिक होती थी, मैक्सिलरी होती थी, ये मैंडिबुलर होती थी। तो आपका मैंडिबुलर मतलब कि अब आपका मैंडिबुलर पार्ट मूव करेगा ना, तो जो आपका V3 होगी, ठीक है, ये V3 जो होगी, ये क्या करेगी, ये जनाब आपके ब्रेन को, जो आपका ब्रेन का स्वेलविंग सेंटर है, कौन सा, जो आपका ब्रेन का स्वेलविंग सेंटर है, उस तक मैसेज लेकर जाएगी। यानी कि आपकी जो सेंसरी सेंसेशन होगी, V3 जो होगी, वो आपके लवर जा से सेंसरी सेंसेशन जो होगी वो लेकर जाएगी आपके ब्रेन के अंदर स्वेलविंग सेंटर तक, ठीक है। स्वेलविंग सेंटर तक लेकर जाएगी, ये कहेगी कि हमारे जो माउथ है उसमें कोई चीज आ चुकी है, तो हमें क्या करना है, उसको एक तरह से चीव करना है, ठीक है, उसको चबाना है, फिर उसको एक तरह से प्रॉपर उसका बोलस बना के आपके माउथ के अंदर, आपके आपके जो एसोफेगस है उसमें फेंकना है। तो ये कहेगा चलो ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये उसके बदले में क्या करेगा, जो आपकी एक तरह से दोबारा फिर जो V3 नर्व होगी उसको स्टिमुलेट करेगा। V3 क्या करेगी, जो आपका लाइक जो आपका लवर जा होगा, उस लवर जा की मूवमेंट जो होगी वो स्टार्ट करवा देगी, लवर मूवमेंट, जो लवर जा होगी उसकी मूवमेंट स्टार्ट करवा देगी। देखो, अभी तक आपकी आपकी माउथ के अंदर फूड आई थी, उसने लवर जा को टच किया, लवर जा को एक सेंसरी सेंसेशन दी, ठीक है, लवर जा को सेंसरी सेंसेशन दी। वो सेंसरी सेंसेशन जो होगी वो V3 के जनाब जरिए आपकी आपके ब्रेन के अंदर एंटर होगी, ब्रेन के अंदर एंटर होगी। तो ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने अब आपकी जो है वो, अब आपकी जो माउथ है यानी कि लवर जो है उसकी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करवानी है, ठीक है। तो वो दोबारा से जो V3 नर्व होगी, यानी कि जो मैंडिबुलर पार्ट होगा उसको स्टिमुलेट करवाएगा। तो मैंडिबुलर पार्ट क्या करेगा, अब आपकी जो लवर जो है उसकी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करवा देगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। अब आप मजीद पूछोगे कि यार जो आपकी V3 है जनाब, ये आपकी सेंसरी सेंसेशन भी लेकर आ रही है, ये आपकी V3 जो है वो मोटर सेंसेशन भी लेकर आ रही है, ठीक है, यही पूछोगे ना। तो हमने कल क्या पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था कि जो आपकी एक तरह से ट्राइजेमिनल नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व भी आपकी मिक्स्ड नर्व होती है, मिक्स्ड नर्व होती है ना। तो ये भी आपकी तरह मिक्स्ड नर्व होती है, तो ये आपके दोनों का काम कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये कि ये आपके कौन से मसल को जनाब स्टिमुलेट करेगी, ठीक है।
अच्छा मैं करता हूँ। तो आपने कहना ये आपके कौन से लाइक कौन से मसल को स्टिमुलेट करेगी, वो का आपके मेजिटर मसल, कौन सा आपके मेजिटर मसल को स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि मेजिटर मसल क्या होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप क्या रिपीट करते हैं, मतलब कि मैंने ये कहा कि जनाब आपके माउथ के अंदर कोई भी आप खाना वगैरह लेते हो, ठीक है, कोई भी खाना वगैरह लेते हो, ठीक है, तो वो आपका जो खाना होता है वो आपको क्या करता है, आपके माउथ के अंदर आता है, तो वो आपकी जो लवर, जो नीचे वाला जबड़ा होता है, जो लवर जा होता है, उसको टच करता है, ऐसे ही है ना। अभी आप अपने मुंह के अंदर कोई चीज रखो तो वो आपकी लवर यानी कि जो आपका नीचे वाला जबड़ा होता है उसको टच करता है। तो जैसे उसको टच करता है, तो टच क्या है, टच एक सेंसरी सेंसेशन है, ऐसे ही है ना, चाहे ये जर्नल सेंसेशन हो या स्पेसिफिक सेंसेशन, वो अलग बात है। तो आपने कहना ये एक तरह से आपकी जर्नल सेंसेशन है, यानी कि ये आपके वहां पे टच करता है, यानी कि एक सेंसरी सेंसेशन जो है वो क्रिएट होगी। अब जो सेंसरी सेंसेशन होगी ना, वो आपका लवर जा की जो नर्व होगी ना, लवर जा की जो नर्व कौन सी होगी, यानी कि जो V3, यानी कि हमने पढ़ी थी ना कि जो आपकी मैंडिबुलर, आपकी मैंडिबुलर ब्रांच होती है, वो इसको सेंस करेगी, ठीक है, वो इसको सेंस करेगी। अब V3 जो होगी वो आपके ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएगी कि अब आपने जो जबड़े हैं उनको एक तरह से हरकत दिलाओ, उनकी मूवमेंट देखो, मूवमेंट होना, ठीक है, मूवमेंट होना ये आपकी मोटर सेंसेशन है, ऐसे ही ना, मूवमेंट होना ये आपकी मोटर सेंसेशन है। तो ये क्या करेगी, अब हमारे माउथ के अंदर जब वो कोई चीज आ चुकी है तो अपने जो जबड़े हैं उनको हरकत दिलाओ ताकि आपकी फूड को मजीद ब्रेक डाउन किया जा सके। तो ये क्या करेगी, ये दोबारा से जो आपकी V3 नर्व होगी उसको स्टिमुलेट करती है। तो V3 नर्व क्या करती है, अब ये पहले तो आपकी सेंसरी सेंसेशन लेकर जा रही थी V3, ठीक है, अब वो मजीद जो अब वो वापस जो वो मोटर सेंसेशन लेकर आ रही है, मोटर जो है वो इम्पल्स लेकर आ रही है। तो वो आपकी जो लवर जा होगा, जो आपका लवर जा होगा उसको स्टिमुलेट करवाएगी, उसकी मूवमेंट जो है वो करवाएगी। तो बदले में जो आपका मेस्टिकेशन का प्रोसेस होता है, ये हम कह सकते हैं बदले में आपका जो मेस्टिकेशन का प्रोसेस होता है, जो आपका चबाने का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है इसके अंदर। और इसमें जो आपका मेजिटर मसल होते हैं, वो मेजिटर मसल आपको पता है कि आपके जो होते हैं ना, जो आपकी मेजिटर मसल भी आपके एक तरह मेस्टिकेशन का मसल है। और ये आपका जो मेजिटर मसल होता है, ये आपका चीप, आपका जो चीप मेज आपका चीप जो मेस्टिकेशन मसल होता है ना, वो आपका मेजिटर मसल होता है। तो ये मेनली आपके मेजिटर मसल को स्टिमुलेट करते हैं ताकि ये सारी चीजें आपको महसूस हो, मैं मतलब कि आपको प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका, मतलब कि आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब आपको समझ आ गई है यूसिफ, ये दोबारा रिपीट करने की जरूरत है। तो इसमें जनाब आपने जो मेजिटर मसल मैंने आपको बताया ना, ठीक है, तो ये मतलब कि यहाँ पे मैं आपको दोबारा ये देखें, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका मेजिटर मसल होता है, कौन सा, ये आपका मेजिटर मसल होता है, ठीक है। कोई भी चीज आपके मुंह के अंदर गई, ठीक है, उस जो लवर जो है उसको टच किया, उसके बदले में क्या हुआ आपकी क्या उसके बदले में जो लवर जो है V1 आपकी सॉरी V3 स्टिमुलेट होगी, उस V3 भी आपकी जो सेंसरी सेंसेशन है वो स्टिमुलेट होगी, ब्रेन के अंदर गई, किसके अंदर, ब्रेन के अंदर गई। जैसे ब्रेन के अंदर गई तो ब्रेन के अंदर क्या करेगा, आपकी जो V3 के दोबारा से जो मोटर सेंसेशन है उसको, इनके मोटर फाइबर जो होंगे उनको स्टिमुलेट करेगा। जैसे वो आपके मोटर फाइबर या आपके इफरेंट फाइबर स्टिमुलेट हो जाएंगे, इफरेंट फाइबर्स दोबारा आ जाएंगी, वो क्या करेंगी, आपके इस मेजिटर मसल्स को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। जैसे ही आपका मेजिटर मसल स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये आपकी जो आपका लवर जो होगा ना, इसकी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करवा देगा और ये सारा सीन जो है वो करवाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेजिटर मसल होता है, ठीक है, तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट मसल्स होता है, टेम्पोरेलिस और मैंडिबल टेरिगोट। उनको भी करेगा, लेकिन जो मेन मसल्स होते हैं वो आपके मेजिटर मसल्स ही होते हैं, ठीक है। जो मेजिटर मसल्स होते हैं ये आपका मेन होते हैं। उनके लिए मतलब कि उनके लिए भी होता है, लाइक वो आपके मेस्टिकेशन को जो है वो स्टिमुलेट कर रही होती हैं, लेकिन मैंने पहले आपको क्या बताया कि जो आपके मेन मसल्स होते हैं मेजिटर मसल, ठीक है, तो यही आपका सारा प्रोसेस करवा रहे होते हैं उसके चीविंग के दौरान। और दूसरे जो हमने कल एक और मसल पढ़ा था वो आपको ओपन द जा करता है, तो वो उसके लिए अलग सिचुएशन है, ठीक है। आई होप सो कि आपको जो है वो पता चल गया होगा इस आपका आपके कौन सा लाइक हम जो पढ़ रहे थे जहाज जार का, ठीक है, जहाज जार का आपको पता चल गया होगा क्या सारा सीन होता है, ठीक है। अब यही आपने याद रखना कि जहाज जार में जो है वो आपकी जो होती है आपकी जो एफरेंट होती है, जो सेंसरी सेंसेशन जा रही होती है वो आपकी V3 के जरिए जा रही होती है, और जो वापस आ रही होती है वो भी V3 के जरिए जा रही होती है, यानी कि आपकी मैंडिबुलर ब्रांच के जरिए जा रही होती है, जो ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, ठीक है। और ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी मिक्स्ड नर्व है, तो इसकी वजह से ये दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर इस तरह याद रखना है। अब हम आते हैं आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रिफ्लेक्स की तरफ, जो है आपके साथ प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, कौन सा आपके तरफ से प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के ऊपर की प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जो है उसका क्या सीन होता है, ठीक है। तो अब हम जिसको डिस्कस करेंगे वो होगा आपके तरफ से प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो है वो
जब आप अक्सर जो है वो रोटेशन करोगे हॉस्पिटल के अंदर, तो जी आप इस रिफ्लेक्स को जो है वो लाजमी और लाजमी जो है वो देखते हो प्रैक्टिस के दौरान। तो आपने इसको थोड़ा सा जो है वो अच्छी तरह समझ लेना, बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने इसको देख लेना है। देखो प्यूपलरी रिफ्लेक्स जो होता है ना, हम जनाब आपकी जो प्यूपिल होता है, ठीक है, जो आपका प्यूपिल होता है उस प्यूपिल की मूवमेंट को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। जो प्यूपिल की मूवमेंट है ना उसको हम चेक कर रहे होते हैं। अब प्यूपिल क्या है, ठीक है, वही मैं दोबारा चलता हूँ, वहां से आपको दिखा देता हूँ कि आपका प्यूपिल क्या होता है। देखो ये जो आपका आपकी आई के अंदर जो आपका ब्लैकिश पार्ट है, ठीक है, जो आपका ब्लैकिश पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जनाब प्यूपिल कहते हैं, ऐसे ही ना, इसको हम क्या कहते हैं, आप कहते हैं प्यूपिल कहते हैं। अब ये जो प्यूपिल होता है ना, ये आपकी मेनली जो आई, जो भी आपकी लाइट होती है, ठीक है, उस लाइट को सेंस कर होता है, ठीक है, उस लाइट को क्या करता होता है, सेंस करता है आपका कौन सा, आपका ये जो प्यूपिल होता है, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि आपकी लाइट को सेंस कर होता है। अब हमने जनाब क्या करना होता है, अब हमने जनाब इसको देखना होता है कि यार ये जो आपका प्यूपिल है, ये आपकी लाइट से इसका क्या रिस्पॉन्स होता है, यानी कि ये लाइट, जैसे हम इसको लाइट मारते हैं तो ये कैसा रिस्पॉन्स शो करता है, यानी कि इसके रिस्पॉन्स को देखने के लिए जो होता है ना, वो हम प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जो होते हैं वो जनरेट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने जो है वो सीधा खड़े हो जाना है, ठीक है, यानी कि उसको कहना है कि अब आपने क्या करना है, खड़े हो जाना है, ठीक है, मतलब कि खड़े हो जाने से ये मुराद है कि आप जो है उसने कहना है कि थोड़ा सा एक्टिव होके बैठ जाओ। और साथ आपने उसको कहना है कि अपनी जो आंखें हैं, ठीक है, अपनी जो आंखें उनको बिल्कुल ओपन कर लो, बिल्कुल, मतलब कि अब आपने उसको कहना है कि अपनी आंखों को बिल्कुल डायलेट कर ले, ओपन कर ले। जैसे वो अपनी आंखों को डायलेट करेगा ना, तो आपने क्या करना है, अपनी जो है वो एक टार्च लेनी है, क्या आपने एक टार्च लेनी है, एक लाइट लेनी है, और वो उसकी आंख में मारनी है, ठीक है, एक टार्च होगी, एक लाइट होगी, वो उसकी आंख में मारनी है। जैसे ही आपका जो पेशेंट होगा ना, जब वो आपका एक तरह से नॉर्मल सिचुएशन में खड़ा होगा, ठीक है, अपनी आंख को डायलेट करके खड़ा होगा ना, तो उसका ये जो प्यूपिल होगा, ये जो प्यूपिल होगा ये डायलेटेड होगा, ये डायलेटेड होगा, ठीक है, यानी कि इसका जो प्यूपिल होगा ना ये डायलेटेड होगा, ये मतलब कि ज्यादा इनलार्ज होगा। लेकिन जैसे ही आप उसको लाइट मारोगे, ठीक है, जैसे ही आप लाइट मारोगे तो उसका जो प्यूपिल होगा वो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्या होगा, आपका जो प्यूपिल होगा वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो प्यूपिल होता है वो इस वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि जो आपकी लाइट होती है, जो आपकी एक तरह से लाइट होती है, लाइट भी तो आपको पता है कि आपकी एक तरह से जो है वो आपकी आई को डैमेज कर सकती है, ऐसे ही है ना, जो आपकी लाइट होती है ये भी तो आपकी आई आई आपकी आंख को डैमेज कर सकती है। तो ये जनाब आपका जो प्यूपिल होता है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शो करता है, ताकि आपकी आंख को मजीद जो आपकी डैमेजिंग स्टिमुलस है, जो आई जो आपकी लाइट की डैमेजिंग स्टिमुलस है, उससे बचाया जा सके। तो जैसे ही पहले वो डायलेट होता है, आपने टॉर्च के जरिए उसकी आंख में जो है वो आपने लाइट मारी, तो उसका प्यूपिल जो होगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट इस वजह से हो जाता है, इसके पीछे रेटिना पड़ा होता है। क्या होता है, रेटिना पड़ा होता है। वो रेटिना के ऊपर आपका इमेज बनना होता है, आप जो भी चीजें देख रहे हो तो उसके ऊपर जो आप जो भी चीजें देख रहे होते हो, ठीक है, उनका जो इमेज होता है वो आपके रेटिना के ऊपर पड़ा होता है। तो आपका क्या होता है कि जो प्यूपिल होता है इसके पीछे रेटिना पड़ा होता है। अब ये क्या करता है, ये आपका प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ताकि इससे जो है वो लाइट इस रेटिना के ऊपर ना जाए और रेटिना को डैमेज होने से बचाया जा सके, ठीक है। अगर आपको पता है कि जब आपको है, मतलब कि जब आपकी आंख के ऊपर, ठीक है, जब आपकी आंख के ऊपर, ठीक है, जब आपकी आंख के ऊपर जो है वो लाइट मारी जाए, तो आपको अक्सर चीजें जो है वो दिखाई देना बंद हो जाती हैं, ठीक है। वो क्यों दिखाई देना बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो जनाब आपका जो प्यूपिल होता है वो बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ताकि आपकी आंख को जो है वो उनसे बचाया जा सके, ठीक है, मतलब कि आपकी आंख जो होती है उसको डैमेजिंग स्टिमुलस से बचाया जा सके। लेकिन जिन लोग जो होते हैं, जिन लोगों के अंदर अगर आप मुसलसल जो है वो लाइट मारो, तो उनको जो है वो एक तरह से ब्लाइंडनेस हो जाती है। ब्लाइंडनेस इस वजह से हो जाती है क्योंकि उनका जो पीछे रेटिना होता है वो भी डैमेज हो जाता है। आपका जो एक तरह से प्यूपिल है वो कब तक काम करेगा, ठीक है, उसकी भी एक जो है स्टेज आएगी, जब वो बस हो जाएगी तो उससे आपकी जो लाइट होगी वो पार होके आपकी रेटिना को डैमेज करेगी, और आपको जो एक तरह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपने कहना है, यानी कि आपने इसका जो है वो आपकी लाइट के जरिए आपके प्यूपिल की मूवमेंट को देखना होता है, ठीक है। तो आपने उसके जैसी लाइट मारी, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो आपको जो है वो रेटिना से, मतलब रेटिना के डैमेज होने से बच जाओगे, ठीक है। तो मतलब कि आपने इस तरह इसको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आप लाइट मारते हो, ठीक है, जब से आप जब वो लाइट मारते हो, तो लाइट क्या है, मतलब कि जो लाइट होती है ये आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है, कौन सी आपकी ऑप्टिक नर्व होती है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 2 होती है वो आपके सेंस करती है। ये जो क्रेनियल नर्व नंबर 2 होती है ये क्या करती है, ये आपकी ब्रेन में जाती है और उसको कहती है कि यार आपकी जो आपकी एक तरह से प्यूपिल है, ठीक है, प्यूपिल को एक तरह से जो है वो लाइट जो है जो डैमेजिंग स्टिमुलस है वो इरिटेट कर रही है। तो ये कहता है कि चलो ठीक है,
तो ये क्या करते हैं, आपकी एक तरह से जो है लाइक आपकी मोटर सेंसेशन को जनरेट कर देता है। मोटर सेंसेशन में किस तरह मतलब जनरेट करता है, ये आपकी ओकुलो मोटर नर्व, कौन सी, जो आपकी एक तरह से ओकुलो मोटर नर्व होती है उसको स्टिमुलेट करता है। जो ओकुलो मोटर नर्व होती है, इसको आपके पता है कि ये क्या करती है, ये आपकी एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्टर पीपी, हमने देखा था ना कि जो आपकी एक तरह कॉन्स्ट्रिक्टर पीपीलाई मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्ट्रिक्टर पीपीलाई मसल्स होते हैं वो आपकी प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही हमने देखा था ना कि जो आपकी ओक्लोमोटर नर्व होती है, क्रेनियल नर्व नंबर 3 होती है, वो आपकी कॉन्स्ट्रिक्टर पीपीलाई मसल को एक तरह से स्टिमुलेट करती है और आपकी पीपल की कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, यानी कि आपके पीपल के साइज को कम कर देती है, जिसको मियोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा मतलब कि सीन होता है। देखो आपने जो लाइट मारी, लाइट के बदले में आपकी ऑप्टिक नर्व आपकी जो है वो पीपल ने जो लाइट सेंस की, पीपल क्या करता है, साथ तो पड़ी हुई आपकी ऑप्टिक नर्व को जो है वो मतलब कि स्टिमुलेट करता है। ये ब्रेन के अंदर जाता है, ब्रेन के अंदर जो होता है, ब्रेन जनाब आगे से क्या करता है कि मोटर जो है वो सेंसेशन क्रिएट करता है, ओकुलोमोटर नर्व को स्टिमुलेट करता है, ओकुलोमोटर नर्व आती है कंस्ट्रिक्टर पीपीलाई मसल को जो है वो स्टिमुलेट करती है और आपके पीपल के साइज को कम कर देती है, जिसको हम कहते हैं मियोसिस, ठीक है। तो ये मतलब कि इसमें सारा सीन हो रहा होता है। देखियो एक इसका तो पूरा प्रोटोकॉल होता है कि आपकी जो है वो ये जो आपके प्यूपिलरी रिफ्लेक्स इसको कैसे चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आंख है ना, ठीक है, ये आपकी आंख है, तो उसमें क्या पड़ा हुआ है, ये आपका प्यूपिल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने कभी भी ये बात आपने जो है वो पल्ले बांधने, ठीक है, आप लाजमी याद कर लें। तो कब जब भी आपकी लाइक आप जब रोटेशन कर रहे हो तो आपके पास मोबाइल होता है, आपके पास क्या होता है, मोबाइल होता है। तो आप जनाब उसके प्यूपिल को देखने के लिए आप अपनी मोबाइल, आपकी जो मोबाइल होती है इसकी टार्च जो होती है वो ऑन कर लेते हो, टार्च को ऑन कर लेते हो। तो आपने कभी भी मतलब कि ये आपके जो है वो वाइवा में ये अक्सर आपसे जो है वो चेक करते हैं, आपने कभी भी टॉर्च, जो मोबाइल की टॉर्च होती है वो बिल्कुल उस पेशेंट के सामने से लेकर नहीं जानी, सामने से लेकर नहीं जानी। क्यों नहीं लेकर जानी, क्योंकि इस दौरान जो उसके प्यूपिल का रिफ्लेक्स होता है वो आप अच्छी तरह चेक नहीं कर सकते। इसमें और भी रीजन हो जाती है, हो सकता है जो पेशेंट आपके पास आया वो मनिंजाइटिस का पेशेंट हो, कौन सा मनिंजाइटिस का पेशेंट हो। और मनिंजाइटिस के पेशेंट पे मैंने आपको बताया था कि इसको क्या होता है, इसको मतलब कि एक तरह फोटोफोबिया होता है, बताया था ना, फोटोफोबिया होता है। तो अगर वो पेशेंट क्या है, वो बेचारा पहले ही फोटोफोबिया का मरीज है, ठीक है, उसमें पहले बहुत ज्यादा हेडेक वगैरह हो रही है, आप जो ना एकदम से उसको सामने से लाइट मारती हो तो उसकी जो सिम्टम्स होंगी वो और ज्यादा वर्स हो जाएंगी, और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि इसमें पेशेंट के अंदर जो है वो आपने कभी भी फ्रंट से, ठीक है, कभी भी फ्रंट से जो है वो टार्च नहीं मारनी। आपका जो प्रोटोकॉल होता है वो ये होता है कि आप जो होता है उसके कान, ठीक है, उसके कान की तरफ आप लाइट लेकर आते हो, ठीक है, आप जो टार्च होती है वो कान की तरफ लेकर आते हो, फिर ऐसा ऐसा यानी कि इस तरह ऐसा ऐसा उसकी जनाब प्यूपिल की तरफ जो है वो आगे करती हो, यानी कि बिल्कुल एंटीरियर जो है वो आपने नहीं लेकर आना, बिल्कुल एंटीरियर से, यानी कि सामने से लाइट नहीं लेकर आनी। आपने हमेशा लेटरल साइड से, यानी कि आपने आंख की तरफ पहले लेकर आनी है, ठीक है, फिर आपने जो है वो एक तरह से ऐसा 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 उसकी आंख के जो है वो आपकी प्यूपिल के सामने, आंख के सामने जो है उस लाइट को करना है। तो इस दौरान क्या होगा कि आपका जो कोर्निया का रिफ्लेक्स होगा, सॉरी, आपका जो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स होगा वो आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब कि आप जो है वो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स करते हो, टार्च को यूज करते हो, लाइट को यूज करते हो, ठीक है। उस तरह आपकी ऑप्टिक नर्व जो होती है वो आपकी एक तरह से एफरेंट जो है वो फाइबर, यानी कि एफरेंट जो सेंसेशन, जो सेंसरी सेंसेशन होती है वो लेकर जाती है। फिर ब्रेन से क्या होता है, वापस आपकी ओकुलोमोटर नर्व आती है, क्रेनियल नर्व नंबर 3 आती है, वो आपकी प्यूपल, आपके कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई मसल को स्टिमुलेट करती है और आपके प्यूपल्स को क्या करती है, आपके प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, ठीक है, प्यूपल को क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। तो ये सारा होता है आपके एकदम से प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, ठीक है। आई होप सो कि आपको प्यूपिलरी रिफ्लेक्स की समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अच्छा मुझे बता दें, इसकी समझ आ गई है, जितने भी रिफ्लेक्सेस पढ़ रहे हैं आपको मुश्किल तो नहीं मतलब कि लग रही, समझ आ रही है ना। ठीक हो गया। हाँ जी बिल्कुल, डेथ को भी मतलब कि जब आपको पेशेंट होता है ना, मतलब कि एक तो डेथ को चेक करने के लिए जो है वो हम चेक करते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो हमारे पास अक्सर अल्कोहलिक पेशेंट आते हैं ना, ठीक है, अल्कोहलिक पेशेंट आप अक्सर देखोगे आपने जो है वो मतलब कि डेली लाइफ में उधर, वो अगर आपको अल्कोहलिक पीपल आ जाते हैं आपके एक तरह से डेथ वगैरह को चेक करने के लिए भी आप इसको रिफ्लेक्स को यूज करते हो। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जो आपका प्यूपिलरी रिफ्लेक्स होता है ना, कोई भी आपके अगर पेशेंट आ जाए, ठीक है, वो उसका हिस्ट्री में ले जनाब ये चर्सी है, ठीक है, जब जनाब आपने लास्ट में देखना हो कि इसकी जनाब
डेथ हो चुकी है या नहीं हो चुकी, मतलब कि आपका प्यूपिल जो है वो आपकी लाइट से सही तरह रिस्पॉन्स कर रहा है, वो अपनी प्यूपिल को जो है वो छोटा मोटा या छोटा या ज्यादा कर रहा है, उसका क्या रिस्पॉन्स है प्यूपिल का। तो जब आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो इसका मतलब जो पेशेंट है वो भी जिंदा है, ठीक है। और आपको पता है कि जो आपकी आंख होती है ना वो बिल्कुल सेंसिटिव होती है, ऐसे ही ना सेंसिटिव होती है। तो आपका जो आपका एक तरह से जो प्यूपिल होता है वो प्यूपिल तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही आप लाइट मारते हो तो प्यूपिल जो होता है वो उसका साइज जो होता है वो स्मॉल हो जाता है। तो जब उस पेशेंट को, मतलब एक पेशेंट है उसको डेथ चेक करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, लाइट मारोगे। लाइट मारने के अगर उसका प्यूपिल सही तरह मतलब कि कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा, तो आपको एक तो मतलब कि एक मतलब कि जो है वो क्ल्यू मिल जाता है कि इस पेशेंट में कोई ना कोई गड़बड़ है, यानी कि ये इसकी तकरीबन डेथ होने वाली है। लेकिन उसकी मजीद जो है वो प्रोटोकॉल आप देखते हो, लेकिन एक चीज इसमें ये होती है कि आप पीपल को भी देख रहे होते हो। और जो आपके एक तरह से जो अल्कोहलिक पीपल होते हैं ना, उनमें भी ये सारा सीन होता है कि उनमें भी एक तरह से जो पीपल होता है बिल्कुल डायलेट हो चुका होता है। तो उनमें भी आपके एक तरह से प्यूपल्स की मूवमेंट को चेक करने के लिए, ठीक है, तो उसमें भी आप यूज करते हो इसी रिफ्लेक्स को, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स को आप यूज करते हो। अच्छा ये था। और दूसरा आपका जो है वो अकोमोडेशन वाला रह गया, ठीक है। अकोमोडेशन वाला उसको भी हम देख लेते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो हम थोड़ा बहुत उसको देख लेते हैं। देखिए अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है। अकोमोडेशन का यही मतलब होता है कि जनाब आपकी जो आंख होती है ना, वो आपकी आंख जो है वो कितना किसी एक रिफ्लेक्स को कितना मतलब कि आपका वो कर रही है, मतलब कि कितना एक इमेज है उसको अच्छी तरह बना रही है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है, आपने इसमें सिंपल एक चीज याद रखनी, ठीक है। आपकी जो आंख होती है ना, आपकी आंख जो होती है उसकी एक लिमिट होती है कि वो आपकी आंख जो होती है उसकी एक लिमिट होती है कि वो आपकी कोई भी चीज होती है ना उसको एक मिनिमम डिस्टेंस से देख सके, ठीक है। यानी कि एक चीज जो है वो यहाँ पे पड़ी है और आपकी आंख जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, आपकी आंख यहाँ पर है। तो आप इस चीज को जनाब इसके जब बहुत क्लोज लेकर आते हो, बहुत क्लोज लेकर आते हो, तो उसकी जो आंख होती है ना वो इस तरह कन्वर्ज हो जाती है, उसी तरफ आना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही है ना। यानी कि अब जो है अपने सामने आप उंगली जो है, आपकी जो उंगली है उसको दूर रखो, फिर अपनी जो उंगली है उसको जनाब आप जो है वो करीब लेते आओ। यानी कि आपकी जो उंगली है उसको जनाब आप नाक की तरफ लेकर आनी है। तो आपकी जो दोनों आंखें होगी वो बिल्कुल आपकी यहाँ पे कन्वर्ज होगी, आपकी नाक की तरफ आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि इसको कहते हैं कन्वर्जेंस हो जाना। और इसको मतलब कि कन्वर्जेंस हो जाना यानी कि वो देखने की यार इस जो आपका जो थिंग्स है, जो भी आपकी चीज है, ये आपकी नोज के क्लोज आ चुकी है, आपकी आई के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी है। तो मतलब कि वो कितना मिनिमम डिस्टेंस है, कितना मिनिमम डिस्टेंस है कि उस डिस्टेंस के ऊपर आप उस चीज को जब वो क्लियरली देख सकते हो। यानी कि वो वहां पर एक चीज है वो यहाँ पे है, तो इसमें आप जो है उस चीज को क्लियरली देख सकते हो, ये यहाँ पे वहां पे क्लियरली देख सकते हो, तो ये आपका अकोमोडेशन होता है, ठीक है। यानी कि आप जो है वो अपनी चीज को, एक चीज को कितने मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर जो है वो देख सकते हो, इसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। और इसमें भी आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 2 होती है और आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 3 जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको फिर भी आप इसको देख लेना कि यानी कि आप जो है वो मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर अपनी मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर एक जो चीज है उसको कितना देख सकती है, उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन, ठीक है। तो ये आपकी क्रेनियल नंबर 2 और क्रेनियल नर्व नंबर 3 जो होती है उसके जरिए आप जो वो चेक कर रहे होते हो। ये थे आपके एक तरह से क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बता दें कि आपको समझ आ चुकी है।